नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कंज्यूमर इज किंग में आज मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूं, इसके बारे में चर्चा काफ़ी कम होती है, जबकि ये मुद्दा लोगों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज हमने तय किया कि इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। कहते हैं एक मच्छर बहुत बीमार कर सकता है, और इस बीमारी से बचने के लिए अक्सर आप मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मॉस्किटो कॉइल भी कहा जाता है। लेकिन ये मॉस्किटो कॉइल दर्दनाक मौत की वजह भी बनता जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहां मॉस्किटो कॉइल सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, वहीं इस मॉस्किटो कॉइल की वजह से आग लगने और दर्दनाक मौत के मामले अब अक्सर सामने आते रहते हैं। और ऐसा ही मामला दिल्ली में हुआ, जहां मॉस्किटो कॉइल से आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। वैसे मॉस्किटो कॉइल के अलावा सर्दी में इस्तेमाल होने वाला हीटर, कमरे को गर्म रखने वाला एसी भी सेहत के लिए खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी होते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि घर में आग से बचाव के सुरक्षा कवच क्या हैं, घर में आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या ना करें, कैसे कॉइल हो सकती है जानलेवा, हीटर जलाते वक्त किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, एसी चलाने पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर सोनिया रावत, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, अमृता हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रजनीश, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो मामला है, हीटर और एसी तो हमने बहुत सुना है, लेकिन मॉस्किटो कॉइल ये भी जानलेवा हो सकता है, इस कदर जानलेवा कि लोगों की सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। जरा बताएं इसके बारे में, ये किस तरह के पदार्थ से बना होता है और कैसे आपके लिए इतना हानिकारक है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। जी, मॉस्किटो कॉइल का जो धुआं होता है वो इटसेल्फ अपने आप में काफी टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई थी पुणे में चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन में, तो उसमें पाया गया था कि एक कॉइल ऑलमोस्ट 100 सिगरेट के बराबर धुआं प्रोड्यूस करता है। तो जो लोग रेगुलर अपने घरों को या कमरों को बंद करके कॉइल जलाते हैं, कॉइल यूज करते हैं, वो काफी मात्रा में स्मोक इनहेल करते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है, जो लंग को अफेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में सीओपीडी, एस्थमा, निमोनिया ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। साथ ही साथ अगर आप कॉइल को जलते हुए छोड़ देते हैं रात में, तो उसके आसपास अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो आग पकड़ सकती हैं, तो फायर का रिस्क भी इसमें साथ में सब होता है, क्योंकि सोते समय में पता नहीं होता है कि फायर लग जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती, और जब हम उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा उस समय में। और जो फायर होती है वो इटसेल्फ बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करती है, और अल्टीमेटली स्मोक जाके जानलेवा हो सकता है। तो स्मोक कॉइल जो है वो मेरा ओपिनियन यही है कि जितना हो सके मॉस्किटो कॉइल को ना यूज करके और मेथड्स यूज करें। आप अपने दरवाजों में मॉस्किटो नेट लगवाएं, सोते समय अगर हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास मच्छरों को पनपने से ही रोकें। बेस्ट तरीका तो वही है कि घर में पानी इकट्ठा न होने दें, जैसे समय समय पर सरकार की गाइडलाइन होती है। तो मॉस्किटो का पर अपना रोकना, और प्लस मॉस्किटो नेट्स या मच्छरदानियां या दरवाजे की जालियां, ये थोड़े सेफर और बेटर अल्टरनेटिव हैं मॉस्किटो कॉइल के कंपैरिजन। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आपने जिन विकल्पों के बारे में बात की है, उनको लेकर लोगों में जागरूकता भी है, लेकिन उससे ज़्यादा असरदार हमेशा मॉस्किटो कॉइल को ही समझा जाता है, देखा जाता है। एक बार आप हमें समझाएं कि ये मॉस्किटो कॉइल्स बनती कैसे हैं, क्योंकि मच्छर तो ये मारने में काम आ जाती है, लेकिन अब इंसानों को भी रेस्पिरेटरी दिक्कतें हो रही हैं और उनकी मौत हो रही है। ये किस तरह से बनती हैं, किस चीज़ की बनती हैं? ये मल्टीपल केमिकल से बनती हैं, जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं। इसमें तरह तरह के केमिकल्स और डाइस का यूज होता है, जिससे कि जब ये जलती है तो ये तरह के स्मोक या सूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स।
तो वो मॉस्किटोज को रेपेलेंट की तरह काम करते हैं, उनको भगाने के लिए काम करते हैं। बट सिर्फ मॉस्किटो नहीं है, लॉन्ग टर्म में इंसान को भी नुकसान कर सकते हैं, इंसान के लंग्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट सिगरेट के स्मोक से भी ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर ये पार्टिकल्स हमारे फेफड़े में जाते हैं तो एस्थमा या सीओपीडी का रूप भी ले सकते हैं। चलिए, डॉक्टर सोनिया भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। डॉक्टर सोनिया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो डेथ्स हो रही हैं मॉस्किटो कॉइल की वजह से या हीटर या एसी की वजह से। चर्चा को अगर आगे हम ले जाएं तो हीटर अगर आपने बहुत ज़्यादा चला लिया या एसी भी अगर चल गया तो उसमें भी आग लगने की वजह से लोगों की डेथ के मामले सामने आए हैं। ये बताएं हमें, हीटर जो कि इतनी बड़ी तादाद में यूज़ होता है, लगभग हर किसी के घर में होता है, सर्दियों में खासतौर से अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पर तो लोग हीटर के बगैर काम ही नहीं चला सकते। हीटर की वजह से किस तरह से डेथ होती है? क्या वो प्योरली एक सफोकेशन का मामला है? क्योंकि मॉस्किटो कॉइल में तो हमने देखा कि उसके जो पदार्थ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसकी वजह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा इनहेल कर ले तो डेथ हो जाएगी। लेकिन ये हीटर का क्या मामला है? जी देखिए, केरोसिन हीटर्स इसमें सबसे ज्यादा घातक हैं, क्योंकि केरोसिन हीटर्स में आपका जो स्मोक निकलता है वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मेनली क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे में या आपके घर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। स्पेशली अगर आप देखें तो हीटर्स उन्हीं जगह पे चलाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, तो हम खिड़की और दरवाजे जो है वो बंद करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि पूरे कमरे में जो है वो फ्यूम्स फैल जाते हैं, स्पेशली केरोसिन हीटर्स के। सो उनमें से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग बाग कहते हैं कि मैं पूरी रात सोया लेकिन सुबह उठते से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, या हेडेक्स हो रहे हैं, या मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, या मुझे कई बार चेस्ट पेन भी हो रहा है और मैं ठीक से सो नहीं पाया और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे सिम्टम्स लोग बाग सुबह उठते से ही बोलते हैं। तो वो जो है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमें उनको हिदायत देना चाहिए डॉक्टर्स कि भाई आपको हीटर जो है आप जला रहे हो, स्पेशली केरोसिन हीटर जो आप जला रहे हो, उसमें आप कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम अपने घर में रखो, कि एग्जॉस्ट खुला हुआ है किचन का, या एक आध खिड़की आपने खोल के रखी है। आई नो कि ठंडा मौसम है, लेकिन वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना, हवा का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है लोगों को प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का देखना और उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करना। लेकिन जहाँ तक मस्कीटो कॉइल्स हैं, डॉक्टर रजनीश, आपने शुरुआत में कुछ और भी विकल्प बताएं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मस्कीटो कॉइल के अलावा ना लोग स्प्रेज का भी इस्तेमाल करते हैं। वो स्प्रेज धुएं के तौर पर भी निकलते हैं और उनमें लिक्विड कॉन्टेंट भी होता है। इसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि इससे भी मौत होने के केसेस सामने आए हैं। जी, अगर स्प्रेज डायरेक्टली किसी के मुंह पे या नाक पे चले जाते हैं गलती से तो वो टॉक्सिक हो सकता है डेफिनेटली। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बट अगर आप ओपन रूम में स्प्रे कर रहे हैं, मतलब एकदम क्लोज रूम करके नहीं कर रहे हैं, आप स्प्रे कर दीजिए और आप रूम से बाहर चले जाइए। थोड़ी दूर में जो मच्छर है वो अपने आप ही भाग जाएंगे जब आप खिड़की दरवाजे खोल देंगे। क्लोज रूम में या डायरेक्ट बॉडी पे या डायरेक्ट फेस पे या नोज पे स्प्रे करने से हमेशा बचें। अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले उसको तुरंत वॉश करें, अगर आंख में, नाक में या कहीं जा रहा है तो, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट अगर आप ओपन रूम में कर रहे हो और स्प्रे करने के बाद आप बाहर चले जा रहे हैं तो स्प्रे का रिस्क कम है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बट कॉयल क्या है कि रूम में जलता रहता है और यूजली लोग कमरा बंद कर लेते हैं, तो जो कॉयल का धुआं है वो रूम में एक्यूमुलेट होता रहता है रात भर। और रात भर में जैसे उससे तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, सूट, ये सब निकलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी वजह से उसका जो डैमेज है और जो उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा है कंपेयर टू स्प्रे। डॉक्टर सोनिया, ये तो और जैसा भी डॉक्टर रजनीश ने बताया, इसके एडिशन में मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि जैसे अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार लोग बाग ना किचन के अंदर भी स्प्रे कर देते हैं और किचन में ये देखते हैं कि धुआं जल रहा है या गैस जल रही है, तो उससे उससे आग लगने का भी खतरा हो जाता है, बिकॉज वो सारा जो है वो वोलेटाइल है। नहीं, मेरा अगला सवाल ये भी था कि ये तो बात हुई है सोनिया जी, हम मस्कीटो कॉइल्स की बात करें, लेकिन बहुत सारे लोग अगरबत्ती वगैरह जलाने में बहुत विश्वास रखते हैं। ये कितना हानिकारक है?
अगरबत्ती में भी मैम यही कुछ कुछ लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा मितली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, और उन लोगों को वो वाला धुआं भी जो है वो सूटेबल नहीं होता है। स्पेशली अभी जो अगरबत्तियां आ रही हैं वो उसमें भी कई तरह के नुकसानदायक पदार्थ मिले होते हैं। लेकिन आप देख रही हैं कि जो अगरबत्तियां जो फूलों से निर्मित की जाती हैं, जो फूलों का नेचुरल परफ्यूम जैसा जो लेके निर्मित की जाती हैं, उसमें कम प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं बशर्ते दूसरी अगरबत्तियों के जो पहले पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, लेकिन अगरबत्तियां और धूप लगाना क्लियरली मच्छरों को मारने के लिए ये कितना सही तरीका हो सकता है डॉक्टर रजनीश? जी बेटर, मैंने कहा कि बेस्ट तरीका है कि मच्छरों को पनपने ही नहीं दिया जाए, उससे बेटर कोई भी तरीका नहीं है। तो हर आदमी को एटलीस्ट अपने लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके घर में और उसके घर के आसपास पानी इकट्ठा होने पाए। जैसे कूलर हो गए या खाली आपके डब्बे पड़े हैं छत पे या आसपास कोई गड्ढे हैं, तो पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। दूसरी चीज, अपने जितने भी दरवाजे हैं उसमें हो सके तो डबल डोर्स लगाएं, एक डोर जाली वाला रहे, दरवाजे खिड़की सभी में जाली लगाएंगे। अगर आप ये बेसिक मेथड करेंगे तो वैसे ही आपके घर में मच्छर कम रहेंगे। और थर्ड चीज है कि शाम के समय आप ओडोमॉस क्रीम्स जो आते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट्स, उनका यूज कर सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं जिससे मच्छर कम काटेंगे, यूजली वो पैर में काटते हैं, तो आप हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहन सकते हैं। जब वॉक करने जाएं तो आप जूते मोजे पहन के वॉक कर सकते हैं, या मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम्स आते हैं ओडोमॉस क्रीम्स, ये लगा सकते हैं। सोते समय आप मच्छरदानी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो कॉइल यूज करना बहुत मैंडेटरी, बहुत जरूरी, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपका काम उसके बिना चल सकता है, आपको बस थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो आप क्रीम्स बता रहे हैं डॉक्टर सोनिया, ये हमारे स्किन को सूट करती है या नहीं करती है? मालूम पड़ा इसके भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर खराब पड़ रहे हो? सोनिया जी? वो मैडम आप थोड़ा सा टेस्टिंग, स्किन पैच टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे ओडोमॉस आपने बोला कि स्किन पैच टेस्ट एक छोटे से एरिया, स्किन के छोटे से एरिया पे लगा के देख सकते हैं। अगर वो लाल निशान या खुजली या किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं देती है तो वो ओडोमॉस जो है वो आपके लिए ठीक है। आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव नहीं है उस पदार्थ के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। उसको लगा के अच्छी तरह से उसको रब करें ताकि वो आपके स्किन, आपकी चमड़ी के अंदर सोख कर जाए, और फिर आप बाहर निकलें। जैसे डॉक्टर रजनीश बता रहे थे, आमतौर पर यही इम्पोर्टेंट है कि पूरे फुल स्लीव के कपड़े पहने जाए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे इस समय जो है वो बहुत ज्यादा बाहर खेलते हैं। और अभी आप देख ही रही हैं मौसम कैसा हो रहा है, कभी बेमौसम बरसात हो रही है। तो बरसात में स्पेशली जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको पूरे फुल पैंट पहना के भेजिए खेलने के लिए, जूते मोजे पहना के भेजिए जैसे डॉक्टर रजनीश ने कहा है, क्योंकि अभी इस दौरान मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेशली गार्डन्स में, पार्क्स में, जहां बच्चे हमारे खेलने जाते हैं। चलिए, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार अमृता हॉस्पिटल से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इस पेशकश में। हमने काफ़ी चर्चा कर ली मॉस्किटो कॉइल्स और हीटर और एसी के इस्तेमाल पे, लेकिन अब बच्चों पर इनका कैसा प्रभाव होता है, क्योंकि डॉक्टर सोनिया ने मेंशन किया कि बच्चों की सेहत पर खासा असर पड़ सकता है। मॉस्किटो कॉइल्स, अगरबत्ती और धुएं का जो धूप के जरिए होता है। डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बच्चों पे इसका नेचुरल दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों पे जितनी भी जी, मगर जो मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जो जितना अच्छा नेचुरल बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों पे इनको अस्थमा भी हो सकता है, उसको बाद में सांस की दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर रजनीश, मैं आपके पास आऊंगी यही सवाल को लेकर, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि मॉस्किटो कॉइल हो गई, धूप हो गई या अगरबत्ती हो गई, अगर वो इस तरह के धुएं में रहते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन और वो रोने लग जाते हैं, स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाती है। बताएं हमें किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये बच्चों पर स्पेशली, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं? जी, मॉस्किटो कॉइल्स तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ना ही बच्चों में ना ही बड़ों में, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स काफी ज्यादा हैं। जैसे हमने बोला, एक कॉइल 100 सिगरेट के बराबर स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों और बड़ों दोनों में इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली बच्चों का लंग डेवलपिंग होता है तो उनका इफेक्ट ज्यादा होगा निश्चित तौर पे।
तो इसलिए उसके इफेक्ट उसको यूज करने से एज फार एज पॉसिबल बच्चे, क्योंकि बच्चे अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, उनके लंग अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बचपन से ही उनको बहुत ज्यादा स्मोक एक्सपोजर होगा तो आगे चल के उनको एस्थमा, सीओपीडी ये सब डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। डॉक्टर सोनिया, थोड़ा सा हम हीटर के इम्पैक्ट पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा हमने अब मॉस्किटो कॉयल और उसके इम्पैक्ट पे कर ली है, लेकिन हीटर से, क्योंकि आपका पहला सवाल मैंने आपसे कोई पूछा था, ये बताएं अभी अगर किसी को हीटर का इस्तेमाल करना है, आपने कुछ टिप्स शुरुआत में भी दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको पूरा पूरा दिन चला कर रखते हैं। जो हीटर्स आपने मैंशन किए कि वो सेफ़ होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनको भी इस्तेमाल करने का एक समय होगा, पूरा पूरा दिन उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो आपको एक हीटर चलाते वक्त ध्यान में रखने हैं, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो और बुजुर्ग हो? मैम, सबसे पहले तो कॉइल हीटर्स की अगर बात करें तो आपको कॉइल हीटर्स जैसे आप अपने अपने पिक्चर में दिखा रही हैं, तो कॉइल हीटर्स में स्पेशली छोटे बच्चे, उनको अलग रखना है। कोई भी पदार्थ, कोई भी प्लास्टिक की चीजें उससे दूर रखना है, ताकि जैसे बच्चों की पॉटी हो गई, उसके पास में अगर आपने रख दिया छोटे बच्चों की पॉटी को, तो वो चिपक जाएगी और वो जल जाएगी और वो आग लगने की संभावना दूसरी जगह भी फैल सकती है। तो आपको ये ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल ये रखना है कि पूरे समय हीटर ना चलाएं, कुछ फिक्स्ड आवर्स रख लें जिसमें आप हीटर चलाएंगे, क्योंकि हीटर क्या करता है कि मॉइस्चर को भी सोख लेता है, जो कमरे का मॉइस्चर है उसको भी सोख लेता है। तो हमें जो हमारी स्किन, हमारी त्वचा हुई, हमें ज्यादा प्यास लग सकती है, हमारी त्वचा जो है वो रूखी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा हीटर का प्रयोग करना, जैसे आप कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बहुत ज्यादा हीटर का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं है। निश्चित समय पर चलाएं, और जब आप चला रहे हैं तब ये ध्यान रखें कि आपके जो शीशे वगैरह हैं वो आप चाहें तो एक आध शीशा खुला रख सकते हैं। कई लोगों के शीशे जो हैं वो आपने देखा होगा कि बच्चे के बॉल से टूट गए या कुछ हो गए, तो उनको आप रिप्लेस करा लीजिए, ताकि ठंडी हवा जो है बहुत ज्यादा अंदर ना आए। एक आध खिड़की आप खोल सकते हैं, घर का एग्जॉस्ट आप खोल सकते हैं, ताकि हवा का आदान प्रदान जो मैंने पहले बोला था आपको, वो होता रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब बातों का आप ख्याल रेगुलरली रखें। अच्छा डॉक्टर सोनिया, एक और चीज, जब लोग हीटर चलाते हैं ना, तो वो अपने हीटर के सामने पानी का एक ग्लास भी रख लेते हैं, क्या ये कोई खास नुस्खा है, क्या ये मददगार है? जी, ये इसीलिए क्योंकि पानी जो है वो जैसे मैंने आपको बोला कि हीटर अगर आप ज्यादा चलाएंगे तो घर, जो भी कमरा है उसका पानी जो है वो सोख लेगा। तो हीटर के वो पानी रखने का यही मकसद है कि हमारा जो हीटर है वो हमारे पूरे कमरे का पानी सोखे ना, उसी में से, बॉटल में से या ग्लास में से या कंटेनर में से पानी उसका इवेपोरेट होता रहे। तो ये कारण है कि हीटर के सामने आप पानी का कंटेनर रखते हैं। धर्मेंद्र जी, ये बताएं हमें डॉक्टर साहब कि एसी अब किस तरह से आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एसी फटने और जलने के भी मामले सामने आए हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, आपने सफाई नहीं की है, उसकी जो वायरिंग है, ऑयलिंग है, उसमें किसी तरह की गलती हो गई हो, लेकिन उसके अलावा आपकी सेहत के लिए एसी का इस्तेमाल कब हानिकारक होने लगेगा आपके लिए? आर्टिफिशियल सुबह जाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स तो बॉडी पे पड़ते ही हैं। वी ट्राई टू यूज नेचुरल एयर, जितना हो सके नेचुरल में रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने डॉक्टर रजनीश, आप बताएं जरा विस्तार से किस तरह से इसके इस्तेमाल को समझदारी से हमें, ताकि हमारी सेहत पर इम्पैक्ट ना पड़े। एसी के इस्तेमाल को जी, एसी यूज करने में आई थिंक कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, वो ऐसे हार्मफुल कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमिडिटी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके सेटिंग्स में जाके, बहुत ड्राई नहीं होता है। तो एसी यूज करने में बशर्ते वो वार्मिंग थोड़ा जहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे थोड़ा गर्म कर देता है बाहर की तरफ। इसके अलावा कोई मेजर रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान नहीं है। कूलर्स में नुकसान होते हैं क्योंकि उसमें जो घास होती है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो लंग्स में जाके कुछ एलर्जिक इन्फेक्शंस कर सकते हैं। बट एसी अगर उसकी प्रॉपर सर्विसिंग हो रही है, हम ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम टेम्परेचर ठीक ठाक रख रहे हैं, बहुत चिल्ड नहीं रख रहे हैं जिससे लोगों को सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन हो जाए,
तो एसी में यूज करने से एज सच कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आते हैं, वैसे इसमें भी आ सकते हैं। फायर्स का कॉज हो सकता है, इससे आग लग सकती है, वो तो डेफिनेटली एक रिस्क है। बट वो सारे, चाहे गीजर है चाहे एसी हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वो रिस्क है। डॉक्टर सोनिया, क्योंकि आपने अपने जवाब में कई बार हमें बताया डॉक्टर सोनिया कि अब मौसम बदल रहा है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों का जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ कर करना चाहिए। अब क्योंकि आप इस तरह के मौसम में हैं जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो कभी बहुत कड़क धूप पड़ रही है। अब ऐसे में आपका जो इस्तेमाल एसी और हीटर तो खैर अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ठंडा गर्म वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इससे कैसे बचा जाए और सेहत पर किस तरह का इम्पैक्ट? देखिए, जैसे अभी बोला कि एसी का कम से कम आप अभी इस्तेमाल करिए। जैसा आप कह रही हैं कि मौसम ठंडा गर्म हो रहा है, स्पेशली बच्चों को इस तरह का मौसम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे कभी कमरे में रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं। तो कमरा ठंडा है, बाहर गर्म है, तो ठंडा गर्माई जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा, बच्चों में, बूढ़ों में, इनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जहां तक हो सके नेचुरली आप सिर्फ पंखा चला के आप रह सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसा आप देख रही हैं कि दिल्ली में इस वक्त तो बहुत ज्यादा बरसात का मौसम है, बेमौसम बरसात आप कह सकती हैं। तो बरसात का मौसम बना हुआ है और इतनी ज्यादा गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है। सुबह के टाइम पे जब आप घूमने जाते हैं पार्क्स में, तो एक छोटा सा पतला सा इनफैक्ट पतली सी शॉल लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो ठंडे गर्म की समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। और ये स्पेशली जैसे डॉक्टर रजनीश ने कहा है कि हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा पकड़ती हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों से ही सांस अंदर आती है और फेफड़ों से ही सांस बाहर जाती है। तो फेफड़े जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं ठंडा गर्म से। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चे और बूढ़ों, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की, बचा के रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस मौसम में। डॉक्टर रजनीश, अब मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल कर लिया और आपने सफोकेशन जो है वो आपको महसूस होने लगी, तो उसका क्विक फिक्स क्या होगा? क्या कुछ किया जाए जल्दी से? हीटर बंद कर दिया जाए, दरवाजे खोल दिए जाए, खुद आप बाहर निकलें, क्या कुछ किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, अगर हीटर से आपको सफोकेशन फील हो रही है तो मतलब ऑलरेडी बहुत सफोकेशन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बहुत प्रोड्यूस हो चुके होंगे, तब आपको फील होने शुरू होगा। क्योंकि यूजुअली कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस है, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा इनिशियली। तो अगर आपकी नींद खुल जा रही है और आपको सफोकेशन हो रहा है तो तुरंत ही हीटर को बंद कर दें और रूम को खोल दें, थोड़ी देर वेंटिलेट होने दें या थोड़ी देर बाहर जाके टहल लें। लेकिन अगर आपको आग लग गई है घर पे, अगर आग लगने के बाद मतलब आपको स्मोक भी दिख रहा है और उसके बाद सफोकेशन है, तो कुछ फायर के बेसिक स्टेप्स या बेसिक प्रोटोकॉल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कमरे में धुआं दिख रहा है तो आप नीचे क्रॉल करके चलें, मतलब खड़े होकर मत चलें, क्योंकि धुआं यूजुअली छत की तरफ ज्यादा होता है। तो नीचे नीचे चलने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई रुमाल है, तो उसको गीला करके नाक पे, मुंह पे लगा लें, जिससे धुआं जो आपके फेफड़ों में जाए ना। क्योंकि जब आग लगती है तो जो आग से डेथ होती है वो ज्यादा नहीं होती है, मेनली डेथ जो होती है स्मोक अंदर जाने से होती है, स्मोक की इंजरी से होती है। तो आपने मुंह पे कोई ऐसा कपड़ा लगा ले जिससे कि स्मोक अंदर ना जा पाए और नीचे क्रॉल करके चले। पहले एस्केप करने की कोशिश करें, पहले बाकी लोगों को बचाने या अलर्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आग लगने के बाद। तो आप जल्दी से सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करें। ऐसा ट्राई करें कि घर से बाहर निकलने के 2 रूट्स एटलीस्ट आपको पता हो। तो अगर आप पहले रूट पे जाते हैं, वहां आपको लगता है कि बाहर की तरफ आग लग रही है या धुआं हो रहा है, आपको डोर नॉब छू रहे हैं और डोर नॉब बहुत गर्म लग रही है, या घर दरवाजे के बाहर आपको आग दिखाई दे रही है, तो ऑल्टरनेट रूट से हमेशा बाहर निकलें और लिफ्ट का प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि सीढ़ियों से ही बाहर जाएं, क्योंकि लिफ्ट बंद हो सकती है आग के समय में और उसमें आप फंस सकते हैं। इनकेस आप नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको रूम में जो क्रैक्स है, जहां से धुआं अंदर आ रहा है, उन पे वही गीला कपड़ा लगा के उसको क्रैक को सील करने की कोशिश करें, जिससे धुआं अंदर ना आए। और हेल्प के लिए खिड़की से या कोई भी आपके पास रोशनदान है वहां से चिल्लाएं, तो जब तक कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा। और उतने देर में पैनिक ना करें। तो ये बेसिक चीजें हैं। जब आपको सफोकेशन हो रहा है तो आपको तुरंत ही अलर्ट होना चाहिए कि क्या आग तो नहीं लग रही है। अगर आग लग रही है तो ये सारे स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हमेशा ध्यान में।
ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जाते जाते ईटी नाउ स्वदेश के टिप्स। तो पूरी रात कॉइल जलाने की जगह सोने से 1 घंटे पहले कॉइल जलाकर आपको बंद कर देनी है, और अगर हो सके तो कॉइल का इस्तेमाल करने से आपको बचना ही चाहिए। जितने भी विकल्प इसके जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं हमारे पैनलिस्टों ने आपको बताए शो पे। इसके अलावा अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखें, खासतौर से तब जब आपको हीटर की वजह से सफोकेशन महसूस होने लगे। कॉइल के आसपास आपको जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने हैं, क्योंकि आग लगने का खतरा वहां पर हो सकता है। रूम हीटर या एसी आप जब ऑन करते हैं तो उससे पहले कमरे में 1 या 2 जगह आपको पानी भर के रख देना है। इतना ही नहीं, रूम हीटर का इस्तेमाल करने पर एकदम से बाहर ना निकले, क्योंकि आपकी बॉडी का तापमान और बाहर के तापमान में फ़र्क हो सकता है, और इसीलिए पहले अपने शरीर के टेम्परेचर को आपको थोड़ा नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद ही आपको बाहर निकलना है, वरना इसका भी एक साइड इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। रूम हीटर या एसी को कभी भी लगातार आपको चलाकर नहीं रखना है, इसको बीच बीच में बंद करें, समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको उस वक्त तो काफ़ी आराम देगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी लंबे हो सकते हैं और उनमें आग लगने का खतरा और भी रह सकता है। कमरा ज़्यादा गर्म होने पर खिड़की और दरवाजे ज़रूर खोल दें, खासतौर से तब जब आपको किसी भी तरह की परेशानी होनी शुरू हो गई है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, थोड़ा समझदारी से एसी हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, और मॉस्किटो कॉइल्स का भी। चलिए इसी के साथ मुझे इस पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।